धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस समेत तमाम बीजेपी की विपक्षी सरकारों पर जुबानी हमला बोला। प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि विगत कुछ सालों से हिंदू समाज धार्मिक आयोजन और यात्राओं पर शिकार हो रहा है। हिंदू समाज शांतिपूर्वक उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। हिंदू समाज के उत्सवों को शासन और प्रशासन रोकने का काम करता है, लेकिन इन इलाकों को बांटकर हिंदू समाज के आयोजनों पर रोक लगा दी जाती है। देश का बंटवारा 1947 से पहले हो चुका था। अब भारत देश भारत का इलाका है, यह कोई हिंदू और मुसलमान का इलाका नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की यात्रा निकलती है तो षड्यंत्र पूर्वक हमले किए जाते हैं। पत्थर, लाठी और बम से हिंदू समाज की धार्मिक यात्राओं पर हमले हो जाते हैं। दंगा फसाद होकर शासन और प्रशासन मूक बनकर देखता रहता है। बिहार, झारखंड और बंगाल में रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर हमले किए। दंगा और फसाद को शासन और प्रशासन आंख बंद कर देखता रहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार पार्टी में गोल टोपी पहनकर गए थे। दूसरी तरफ हिंदू समाज की टारगेट कर उन पे हमले किए जाते हैं। बिहार की सरकार द्वारा हिंदू समाज को फर्जी तरीके से फंसाकर मुकदमों में फंसाया जाता है। बिहार में सरकार द्वारा जिहादियों को डेवलप किया जा रहा है। जमशेदपुर में भगवा झंडे में मांस लपेटकर हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। वहां के स्थानीय हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया था। हिंदू समाज के लोगों को रातों रात उठाकर मुकदमों में फंसाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। देश का तथा कथित अल्पसंख्यक समाज हिंदू समाज के हितों पर कुठाराघात करने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब इन दंगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नवभारत समाचार, धौलपुर, राजस्थान से राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आ रहा है कि हिंदू समाज अपनी धार्मिक यात्राओं या धार्मिक आयोजनों पर लगातार शिकार हो रहा है। जिस समाज को उत्सव मनाने की पुरातन परंपरा है, जिसमें और शांतिपूर्ण उत्सव मनाने के लिए हम जाने जाते हैं, ऐसे सब उत्सवों को पहले तो शासन प्रशासन रोकने का प्रयास करता है, अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके, और यहाँ तक कि इलाकों को बांट करके कि ये तो हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये सेंसिटिव इलाका है, इस सेंसिटिव इलाके में नहीं जा सकते आप। और अभी देश का बंटवारा तो 1947 से पहले हो चुका। जो इलाका जाना था वो जा चुका। अब ये भारत का इलाका है, कोई हिंदू मुसलमान का इलाका नहीं है ये। दूसरी बात यह कि अगर कोई यात्रा निकल भी जाती है तो वहां पर षड्यंत्र पूर्वक अनियंत्रित भीड़ हमलावर हो जाती है। कहीं पत्थर से, कभी लाठी डंडों से, कभी छुरे से, तो कभी बम से, अनेक प्रकार के हमले हमने पिछले कुछ वर्षों में देखे हैं। अंतर इतना सा है कि पहले दंगे होते थे और अब हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर उसको देखता रहता है। बात चाहे बिहार की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो या अनेक अन्य राज्यों की। इस बार भी रामनवमी, हनुमान जयंती और वर्ष प्रतिपदा के उत्सव के अवसर पर लगभग दर्जन भर राज्यों में इस तरह के हमले हुए, और लगातार शासन प्रशासन अपनी आंख मूंद के देखता रहा। इतना ही नहीं, ये सारा घटनाक्रम घटने के बावजूद भी राज्य की मुख्यमंत्री जब इस बात को कहती है कि द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन वायलेंस बिकॉज दे आर बिजी इन रमजान एंड नमाज, तो उनकी मानसिकता की पोल खुल जाती है। या बिहार के मुख्यमंत्री जब वहां हिंदू समाज पर हमले हो रहे होते हैं तो ये बांसुरी बजाते हुए गोल टोपी पहन करके और इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। सरकारी इफ्तार पार्टियां होती हैं। वहीं हिंदू समाज जो पीड़ित है पहले से, उन जिहादियों के आतंक से आतंकित है, उसकी चिंता न करके उनको ऊपर और दबाव बना करके पुलिस की फोर्स जाती है और उनके घर पर फर्जी छर्रे रख करके उसके परिजनों को फंसाने की कोशिश होती है, जबरदस्ती साइन करा करके ब्लैंक पेपर पर, और उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है। ये बेहद गंभीर मामला है। अभी जिस तरह से झारखंड के अंदर जिसको बनाया था जनजाति समाज के लिए और डेवलप हो रहा है जिहादी समाज के लिए। जमशेदपुर जैसे प्रमुख स्थान पर भी जिस प्रकार से जिहादियों ने उत्पात मचाया,
हमारे भगवा झंडे के ऊपर मांस लपेट करके और वहां के स्थानीय हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया। और ऊपर से पुलिस प्रशासन शासन का रवैया बेहद चिंताजनक है। लगभग 3 दर्जन हिंदुओं को जो निर्दोष निरपराध भी हैं उनको रातों रात उठा ले जाते हैं। अगर कोई हिंदू प्रतिनिधि एसएसपी से मिलने जाता है तो उसको फंसा लिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है। आखिरकार हिंदू समाज कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? एक तरफ तो जिनको कैद करके रखना चाहिए था उनको स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो अपने उत्सव मनाने के लिए निकला है, उसको बंधक बना लिया जाता है। तो ये कहां हो रहा है? एक ऐसे देश के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे देश के अंदर जहां के तथाकथित अल्पसंख्यकों को वो अधिकार प्राप्त हैं जो कि बहुसंख्यकों को भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है बहुसंख्यकों के हितों की अवहेलना तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उनको ऊपर कुठाराघात भी कर रहा है। अब हिंदू समाज इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। ममता दीदी को, अपने झारखंड के बाबू को, और वो सुशासन बाबू हैं कि कुशासन बाबू हैं, इन सबको समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं और भी हुई थी, राजस्थान में हुई, गुजरात में हुई, लेकिन वहां पर तुरंत काबू पा लिया गया। पिछली बार तो राजस्थान की सरकार ने भी बड़ा अजीब काम किया। पीएफआई के गुर्गों के कहने पर वो सब काम आंख बंद करके करती रही और हिंदू समाज जलता रहा, पीड़ित होता रहा। ये जो दोयम दर्जी का नागरिक बनाकर रखने का जो कुछ प्रयास हिंदू समाज के साथ हो रहा है वो और स्वीकार नहीं होगा। सरकारों को समझना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन शासन को भी जागना पड़ेगा। परसों मैंने खुद एसएसपी जमशेदपुर से बात की, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वो पैरिटी बनाने के लिए, इंदिरा जी ने, मैंने सुना है कि एसएसपी जमशेदपुर से बात की, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वो पैरिटी बनाने के लिए, इंदिरा जी ने, मैंने सुना है कि एक प्रथा शुरू की थी कि जब कहीं दंगा हो जाए तो 10 उधर के पकड़ लो, 10 इधर के पकड़ लो, काम शांति हो जाएगी। अरे पकड़ना थोड़ी है, अपराधियों से निपटना है। दूसरे समुदाय जो पीड़ित है उसको अपराधी क्यों बनाना चाहते हो आप? हाँ, जिसने अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन फर्जी कारतूस किसी के घर में रखना और अकेली महिला से दबाव में आकर को उसे फर्जी साइन, जबरदस्ती साइन कराना, ये तो ठीक नहीं है। आज मैं धौलपुर आया हूं, ये कृष्णा सर्किट की बात कहीं यहाँ के लोग उठा रहे हैं। मचकुंड महाराज का जो पवित्र स्थल है उसको एक तीर्थ नगरी के रूप में विकास होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही साथ राजस्थान का ये पूर्वी जिला, जिसको सीमांत जिला भी कह सकते हैं, अपनी खनिज संपदाओं के लिए, प्राकृतिक संपदाओं के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर जाना कम जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, इनके तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, कृष्णा सर्किट के लिए और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसके विकास के लिए थोड़ा और काम करेगा, ऐसी आशा है।